Federation of Indian Export Organization and Exim Bank have conducted exporter meet at Landmark Hotel Kanpur. Opportunities for MSME in international market. There were 100 exporters were available during the meet. During the question hour, Dhananjay Jha from ECGC branch manager, Alok Srivastava and YS Garg from FIO, Amit Kumar joint director DGFT, मेघना जुगलेकर जनरल मैनेजर फ्रॉम एक्जिम बैंक, जहां उन्होंने एक्सपोर्टर्स के सवालों के सॉल्यूशन बताए तथा एक्सपोर्ट बिजनेस को डेवलप करने के सजेशंस भी दिए। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जो है फंडिंग जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए की जाती है जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट जो है अपने बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मेघना जुगलेकर है। आई एम जनरल मैनेजर विद द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आज बताना चाहेंगे दिस इज़ अ माइलस्टोन ईयर फॉर द एक्जिम बैंक एज वी कंप्लीट 40 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। अब आज कानपुर में हम लोग आए हैं स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक वी हैव एसोसिएटेड विद FIO टू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSMEs in the international markets. I think this is a very timely sort of a topic today. I think MSMEs are almost contributing to 50% of the country's exports. और हम लोगों ने जिस टाइप का एक्सपोर्ट टारगेट बना के रखा है देश के लिए, आई थिंक MSMEs हैव अ लार्ज रोल टू प्ले। आज स्पेसिफिकली हमारे एक प्रोग्राम के बारे में बोलना चाहूँगी, उभरते सितारे प्रोग्राम। अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज अंडर द उभरते सितारे प्रोग्राम। नाउ अंडर दिस प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज who let's say have a differentiated product, process or technology and have a potential to scale up in terms of trying to become a global champion. अब हम इस टाइप की कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, और हमारा सपोर्ट हम जो देते हैं, हमारे 3 पिलर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। जैसे हम लोग डेट करते हैं, लास्ट ईयर हमने 2 इक्विटी ट्रांजैक्शंस किए, हम एक टेक्निकल असिस्टेंस भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रहे हैं। और आज जैसे हम कानपुर में बोल रहे हैं, वैसे हम वेरियस इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ इंडिया में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे आज सुबह हम IIT कानपुर से भी मिले, वैसे हम बाकी के इंक्यूबेशन सेंटर्स से भी बात करते हैं ताकि प्रोग्राम का प्रचार हो और बहुत सारे MSMEs इससे बेनिफिट करें। और अभी लास्ट ईयर में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग, हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक है, वेदर आप ऑटो कंपोनेंट्स ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग गुड्स ले लीजिए, आप डिफेंस एरोस्पेस ले लीजिए, कानपुर में बैठे हैं लेदर सेक्टर भी ले लीजिए, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। और एक्जिम इज ट्राइंग इट्स बेस्ट सॉर्ट ऑफ टू हेल्प कंपनीज बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। उभरते सितारे प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमने पिछले साल में कई कंपनियों को अलग अलग चीज़ों के लिए किया, और हर जगह हमने ये बहुत सोचा कि इस कंपनी का ऐसा क्या नैरेटिव है टू स्केल अप, हम इसको उभरते सितारे में क्यों कवर कर रहे हैं, और एक्जिम बैंक के इंटरवेंशन की वजह से आज इस कंपनी को कैसा होगा। आई थिंक 1-2 एग्जांपल की बात करना चाहेंगे। जैसे एक टेक ड्रिवन कंपनी थी इनटू डिफेंस ड्रोन्स, और ये कंपनी हमारे पास आई, और छोटी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, हम आप इसको बोल सकते हैं, एंड इनको एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड एक्जिम बैंक अंडर उभरते सितारे हम लोग वी वेंट ऑल इन विद अ लार्ज फंडिंग अमाउंट टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। आई मीन कोविड के बैकग्राउंड में बोल रहे हैं, बट कंपनी कुड वंडरफुली एग्जीक्यूट दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स वे कम इन। हम बोल सकते हैं कि कंपनी की पिछले साल की जो सिचुएशन थी और इस साल की सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल नंबर्स, आई थिंक बहुत एक सी चेंज हो गया है। सो आई थिंक एक्जिम बैंक के इंटरवेंशन से इस कंपनी को फ़ायदा हुआ। सिमिलरली एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी के बारे में भी बोलना चाहेंगे, जो अपना बहुत इनोवेटिव इंडस्ट्री 4 लॉजिस्टिकल सोल्यूशंस बनाती है एंड रेगुलर बैंकिंग ऑर्डर्स वगैरह कर रही थी। इनको भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला US से, एंड एक्जिम इंटरवीन्ड टू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट विद अ कैश फ्लो डेफिसिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। हमने उनको इस टाइप सपोर्ट किया, एंड टुडे दे आल्सो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द प्रोजेक्ट एंड द रिसीवेबल्स हैव स्टार्टेड टू कम इन। अब इस टाइप के कितने सारे लोन्स हमने उभरते सितारे में दिए हैं, जहां पे हम लोगों ने मशीनरी फाइनेंस किया है, कैपेसिटी एक्सपांशन फाइनेंस किया है, प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे, एंड हमारी सपोर्ट की वजह से हम बोल पाएंगे कि चलिए कंपनी आज इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखेगी या देखने की कोशिश करेगी। तो हमारा यही है कि हम छोटी कंपनीज जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो आज छोटे हैं बट कल के सितारे बन सकते हैं, हम इनके साथ हम जुड़ें, और हमारे या तो डेट हो या तो कहीं पे इक्विटी असिस्टेंस हो, हम इनके साथ प्रोग्राम लेंडिंग द इमर्जिंग MSMEs, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। Now, जैसा अमित जी ने बोला स्टार्ट में कि आपका दरिया है और डूब कर जाना है, तो हाँ,
एक्सपोर्ट में परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ सारी परेशानियों के समाधान भी हैं। अमित कुमार, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड कानपुर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा ये डिपार्टमेंट भारत सरकार का नोडल डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ये जो कार्यक्रम किया हुआ है ये एग्जिम बैंक ने ये FIU के साथ मिलके, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु ये है कि एग्जिम बैंक और एग्जिम बैंक क्या है, उसके बारे में लोगों को कैसे जानकारी मिले, उसकी कौन कौन सी नीतियां हैं जिसका ये हमारे जो MSME एक्सपोर्टर्स हैं वो उसका लाभ उठा सके। है कि भारत सरकार का निरंतर ही प्रयास रहा है कि एक्सपोर्ट्स में नए नए लोग आएँ। उसके लिए DGFT की एक निर्यात बंधु स्कीम है जिसमें हम रेगुलरली मंथली बेसिस पे जो नए IC होल्डर्स हैं, आपको पता ही होगा कि जितने लोग नए निर्यातक बनते हैं वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि दुनिया के कौन से देश हैं, वहाँ पे किस तरह की मार्केट है, वो अपनी चीज़ों का कैसे से कैसे लाभ ले सकते हैं। एग्जैक्टली आज भी हमारा जो ये फोरम है आप देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSMEs इन इंटरनेशनल मार्केट, कैसे हम नई मार्केट्स को टैप कर सकते हैं, उस पर ही हमारा आज के कार्यक्रम का मुख्य फोकस रहा है। और जो क्वेरीज आई हैं उनका ECJC, एग्जिम बैंक और DGFT या FIU के जो भी वक्ता थे उन्होंने उसका उचित निराकरण किया। धन्यवाद।